हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए स्लाइडिंग वायर ब्रिज। देखना बच्चे, स्लाइडिंग वायर ब्रिज। स्लाइडिंग वायर ब्रिज में ये अरेंजमेंट है आपके पास, ये सारा ऑपरेटर्स होता है और ये फिटेड रहता है आपके पास। तो लैब में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ये हमारे पास मेटल की स्ट्रिप, ये सारा का सारा एक बोर्ड पे फिटेड रहता है। ये हमारे पास एक और मेटल की स्ट्रिप, दिस स्ट्रिप प्रोवाइड्स अ गैप बिटवीन टू स्ट्रिप्स। ये जो बीच वाली स्ट्रिप है, ये इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में गैप प्रोवाइड करती है। दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। टर्मिनल ए और बी के बीच में ये हमारे पास है कॉन्स्टेनल या मैंगानीन की वायर, वायर ऑफ कॉन्स्टेनल और मैंगानीन। अक्रॉस वन गैप, इसके एक गैप में अ नोन रेजिस्टेंस इज अप्लाइड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक नोन रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास दूसरा गैप है, इसमें हम एक अननोन रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, हुज वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड। ये एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। बाइंडिंग स्क्रू ए, इसका एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव पर लगाया, इसका दूसरा टर्मिनल उसी बैटरी के, ये बैटरी के नेगेटिव। इन बिटवीन सेंटर टैप, दिस इज गैल्वेनोमीटर प्रोवाइडेड विद अ जॉकी। जॉकी मीन्स जस्ट लाइक अ पेन होता है इस तरह से, यहाँ पे स्क्रू बना होता है, इसको खोलते हैं आप, वायर वाउंड करते हैं, ये जॉकी आपके हाथ में, तो जॉकी यहाँ पर आप टच करते हैं। विद द हेल्प ऑफ जॉकी द कॉन्टेक्ट कैन बी मेड एट एनी पॉइंट ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। अ वुडन स्केल इज फिटेड ऑन द बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ दिस वायर। एक वुडन स्केल फिटेड रहता है, द लेंथ ऑफ दिस वुडन स्केल इज 1 मीटर। इस वुडन स्केल की लेंथ आपके पास होती है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो चेक करना बच्चे प्लीज, ये हमारे पास मेटल की स्ट्रिप, ये हमारे पास मेटल की स्ट्रिप, ये हमारे पास मेटल की स्ट्रिप। यहां पर एक गैप मेंटेन हो रहा है, यहां से आप एक नोन रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं और दूसरे गैप में हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस। बैटरी या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, बाइंडिंग स्क्रू बने होते हैं, ये स्क्रू बना होता है, इसको खोलते हैं आप, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे वायर बाउंड की जाती है। नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल इसको खोला जाता है और यहाँ पे वायर बाइंड की जाती है। ए एंड बी आपके पास एक वायर होती है कॉन्स्टेनल या मैंगानीन की। ये हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इस वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। कहने का मतलब है दिस वायर इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस। ये वायर अपने आप में रेजिस्टेंस का काम करती है। अब सुनना बच्चे, सर्किट ये बना हुआ है, प्रैक्टिकली क्या करना है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे रखना है और एक नॉन रेजिस्टेंस लगानी है। प्रैक्टिकली यहाँ पर एक बॉक्स, एक डब्बी दी जाती है आपको, उसमें भी 2 टर्मिनल बने रहते हैं, उसकी अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ये हमारे पास होता है नो डिफ्लेक्शन लेंथ एल। नो डिफ्लेक्शन लेंथ मीन्स वेयर द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0, जहां पे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 हो जाए, तो दिस इज नो डिफ्लेक्शन लेंथ एल। टोटल लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, सो द रिमेनिंग लेंथ इज 100 माइनस एल। इस एल लेंथ के रेजिस्टेंस मान लीजिए P और इस 100 माइनस एल लेंथ के रेजिस्टेंस मान लीजिए Q। अब सुनो बच्चे प्लीज, दिस सर्किट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। कैसे, वो सुनो। मेटल है, मेटल में यहां करंट आएगा या यहां करंट आएगा, वन एंड द सेम थिंग, पूरे मेटल में करंट आ जाएगा। यहां पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी है R, ये वाला टर्मिनल ये रहा, ये वाला टर्मिनल ये रहा और ये वाला टर्मिनल ये रहा। ये हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है X। नो डिफ्लेक्शन लेंथ के रेजिस्टेंस इज P, ये वाला। 100 माइनस एल लेंथ के रेजिस्टेंस इज Q। सेंटर टैब यहां से गैल्वेनोमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर, यहां से लगा, ये यहां पे
ये L लेंथ के रेजिस्टेंस इज P, सो दिस इज गैल्वेनोमीटर G। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड इस थर्ड टर्मिनल पे, इस थर्ड टर्मिनल, तो चेक करना, दिस इज P ये वाला, दिस इज Q ये वाला, दिस इज R ये वाला, ये R, एंड दिस इज X। करना क्या है, सर्किट कनेक्ट करने के बाद जब आप जॉकी को यहां लगाएंगे, जॉकी इज जस्ट लाइक दिस पेन, यहां पे आपने वायर बाउंड कर रखी है, तो यहां लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन देगा, इधर देगा या इधर देगा, मींस एक तरफ डिफ्लेक्शन देगा। आप जॉकी यहां लगाएंगे, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर गेट्स रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में रिवर्स हो जाएगी, दैट मींस सर्किट करेक्ट है, अदरवाइज दिस सर्किट इज रॉन्ग, नहीं तो ये सर्किट गलत है। तो इधर टच करने पर डिफ्लेक्शन इस तरफ और इधर टच करने पर डिफ्लेक्शन इस तरफ, दैट मींस इन बिटवीन नो डिफ्लेक्शन लेंथ आपको मिलेगा, याद रखना, दैट मींस इन बिटवीन आपको नो डिफ्लेक्शन लेंथ मिलेगा। तो देखिए करना क्या है, सर्किट बना लिया, डिफ्लेक्शन चेक कर ली, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो नो डिफ्लेक्शन मिलेगा। वो कहता है स्टार्ट मूविंग द जॉकी ओवर पोटेंशियोमीटर वायर, जॉकी मूव करना स्टार्ट कीजिए, इधर डिफ्लेक्शन ये था, इस तरफ लगाने पर इधर था, तो जैसे जैसे जॉकी स्लाइड करते जाएंगे ये डिफ्लेक्शन कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, पर्टिकुलर लेंथ पर डिफ्लेक्शन बिकम जीरो, एक पर्टिकुलर लेंथ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, वो लेंथ आपको मिल गया L। जब डिफ्लेक्शन जीरो हुआ, आपने बोला ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज बैलेंस है, यू कैन राइट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X, where what is this P, where P resistance of bridge wire of length L, P हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज वायर ऑफ लेंथ L, दैट इज P इज इक्वल टू L इंटू स्मॉल r, वेयर what is this small r, small r is resistance per unit length of potentiometer wire। तो P हमारे पास है L इंटू R, वेयर R इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस जितने सेंटीमीटर की निकालनी है उतने सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई। अगर आपसे कहा जाए 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है, नो डिफ्लेक्शन लेंथ आपको मिला 40 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम, 40 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 40, ये आपको मिल गया P। नेक्स्ट Q, Q रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज वायर of length 100 minus L, that is Q is equal to 100 minus L into small r, where small r आपको पता ही है, where small r is resistance per unit length of bridge wire। 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है, जितने सेंटीमीटर की निकालनी है उतने सेंटीमीटर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पुटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1, 2 और 3 को 1 में पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए, तो आपके पास P देन Q देन R अपॉन X, तो P आपके पास है L इंटू स्मॉल r एंड Q आपके पास है 100 माइनस L इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू R अपॉन X, ये R कैंसल हुआ, so unknown resistance X is equal to 100 minus L upon L multiplied with capital R। अब देखिए क्या क्या नोन है, यहां पर आप टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, नो डिफ्लेक्शन लेंथ, नो डिफ्लेक्शन लेंथ दैट इज L in सेंटीमीटर, 100 माइनस L सेंटीमीटर, नोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, जो यहां पर आप लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है, ऐसा देखा हुआ शायद 10th क्लास में, यहां पर कीज बनी रहती हैं, इनके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी रहती है 1 2 3 4 5 10 10
50, 100। तो जो सी की आप निकालेंगे, की जस्ट लाइक आपकी एक्टिवा की बिल्कुल वैसी की होती है, तो जो की आप इसमें से निकालेंगे उतनी रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ से 10 ओम की निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 10 ओम के रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगी। तो दिस इज नोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। लेट द नोन रेजिस्टेंस इज 10 ओम। जॉकी स्टार्ट करो। आप थोड़ा सा सोचिए, जैसे जैसे आप जॉकी स्लाइड करते हैं आप लेंथ बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली में आप लेंथ नहीं बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली में पी बढ़ रहा है। जब पी और क्यू की रेशो आर और एक्स की रेशो के इक्वल होगी, डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे आप जॉकी स्लाइड करेंगे यहां से आप लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ाने का मतलब आप पी बढ़ा रहे हैं, पी बढ़ रहा है, क्यू कम हो रहा है। पी और क्यू की रेशो जब आर और एक्स की रेशो के बराबर होगी, डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। वो लेंथ नोट कर लेना। लेंथ आपको मिल जाता है 40 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस एल मिल गया 60 सेंटीमीटर। एक्स के लिए फार्मूला कितना आपके पास, 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाइड विद आर। सो 100 माइनस एल इज 60, एल इज 40, रेजिस्टेंस इज 10। इसको आप सॉल्व करेंगे 1.5, 3/2, 1.5 इंटू 10 इज 15 ओम। तो यहाँ से आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस इज 15 ओम। तो इस तरह से आप अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्लाइडिंग वायर ब्रिज। इसकी बच्चे मैं आपको असाइनमेंट भेज रहा हूँ, आप असाइनमेंट में क्वेश्चन ट्राई कर लेना। फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना।